खबर की हैडिंग बन जाती कि 4 कुड़ियां मिसिंग है, लेकिन ये नहीं सामने आया कि किन्नी की ट्रेस किए जाते। इन 3 सालों में 439 जो हैं वो बच्चे मिसिंग हैं। इनमें से हमने 413 यानी 413 बच्चे जो हैं वो ट्रेस किए हैं। तो जो हम हर 100 में से 94 यानी हर 100 में से 94 बच्चे जो हैं वो ट्रेस कर रहे हैं। कारण की रहे ने जोड़े बच्चे मिसिंग हुए ने और खासकर जोड़े एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बच्चे ट्रेस किए हैं वो कितने दिन इसमें मैक्सिमम जो हैं वो हमारी कुड़ियाँ ही हैं। ज़्यादा जो हैं वो लड़कियां ही मिसिंग हो रही हैं और इसीलिए ये थोड़ा सा कंसर्न एक हो जाता है इसमें कि कहीं इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ये एंगल तो नहीं आ रहा है। मैक्सिमम जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जिस कम्युनिटी में बच्चे रह रहे हैं वो। दूसरा उनकी जो फैमिली में जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल मदर या सिंगल चाइल्ड का जो बच्चा होता है वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है इस तरीके के इंसिडेंसेस के लिए। उसके बाद उसकी संगत किस तरीके के लोगों के साथ में है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। लाया जाता है तो क्या उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक चीज़ अगर फिट हो जाती है तो वो उस चीज़ के ज़िंदगी भर उनके साथ रहती है। हम इंश्योर करते हैं कि हर वो बच्चा जो हमें मिसिंग रिपोर्ट है और हमने जो ट्रेस किया है उसको हम काउंसिल करें। उसके बाद हम मजिस्ट्रेट के सामने चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हम पेश भी करते हैं। इसमें जो हमारे भी जो ऑफिसर्स होते हैं वो वर्दी में नहीं होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता है, वो बिल्कुल बिहेव इस तरीके से ही करते हैं कि वो फ्रेंडली ऑफिसर हैं। बीते दिन ही राज सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਆંકੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਖਬਰ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ आया कि किन्नी की ट्रेस किए जाते हैं। ये हम लोगों के पास जो डाटा है जिसमें डिटेल्स ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन हैं जो रिपोर्टेड हैं 2020, 2021 और 2022। इन 3 सालों में 439 जो हैं वो बच्चे मिसिंग हैं। इनमें से हमने 413 यानी 413 बच्चे जो हैं वो ट्रेस किए हैं। तो जो हम हर 100 में से 94 यानी हर 100 में से 94 बच्चे जो हैं वो ट्रेस कर रहे हैं। जो बचे हुए बच्चे हैं और जो मिसिंग हैं उनको भी हम ट्रेस करने के लिए इंश्योर कर रहे हैं। इसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, स्पेशलाइज्ड यूनिट है चंडीगढ़ पुलिस की, वो इसी मकसद से करती है काम कि ऐसे बच्चे जिनको लोकल पुलिस जो है वो ना ढूंढ पाए तो उनको ढूंढा जाए। और अभी 15 जुलाई इसमें 15 जुलाई से 20 जुलाई स्पेशल हमने अभियान चलाया था, डोर टू डोर सर्वे किया था, जिसमें से हमने 2022 और 2023 में जितने भी बच्चे मिसिंग थे उसमें से 12 बच्चों को फिर से ट्रेस किया है। तो ये नंबर और भी बढ़ेगा धीरे धीरे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं ट्रेस करें और उनको परिवार से मिलाएं। सर कारण की रहे ने जोड़े बच्चे मिसिंग हुए ने और खासकर जोड़े एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बच्चे ट्रेस किए हैं वो कितने दिन कुड़ियाँ ने। इसमें मैक्सिमम जो हैं वो हमारी कुड़ियाँ ही हैं। ज़्यादा जो हैं वो लड़कियां ही मिसिंग हो रही हैं और इसीलिए ये थोड़ा सा कंसर्न एक हो जाता है इसमें कि कहीं इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ये एंगल तो नहीं आ रहा है। बट अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो बच्चे मिसिंग हैं उनमें कोई कनेक्शन इस तरीके का नहीं आया कि कोई गैंग ऑपरेट कर रहा हो। मैक्सिमम जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जिस कम्युनिटी में बच्चे रह रहे हैं वो। दूसरा उनकी जो फैमिली में जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल मदर या सिंगल चाइल्ड का जो बच्चा होता है वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है इस तरीके के इंसिडेंसेस के लिए। उसके बाद उसकी संगत किस तरीके के लोगों के साथ में है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और बच्चे ये है कि कभी कभी इंडिपेंडेंट होने के लिए भी जो है वो बाहर जा सकते हैं कुछ, हालांकि बहुत ही मिनिस्कुल परसेंटेज होता है, बहुत छोटा परसेंटेज होता है। तो इसमें कई फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं गिनाया जा सकता है। बट जिस तरह से सोसाइटी के कई फैक्टर्स फिर काम करके तब बच्चे जाते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इन बच्चों को जो है ट्रेस करें और वापस इनके परिवार से मिलाएं। सर जब उन्हें लाया जाता है तो क्या उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक चीज़ अगर फिट हो जाती है तो वो उस चीज़ के ज़िंदगी भर उनके साथ रहती है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, काउंसलिंग मैंडेटरी है एक्चुअली। हम इंश्योर करते हैं कि हर वो बच्चा जो हमें मिसिंग रिपोर्ट है और हमने जो ट्रेस किया है उसको हम काउंसिल करें। उसके बाद हम मजिस्ट्रेट के सामने चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हम पेश भी करते हैं। इसमें जो हमारे भी जो ऑफिसर्स होते हैं वो वर्दी में नहीं होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता है, वो बिल्कुल बिहेव इस तरीके से ही करते हैं कि वो फ्रेंडली ऑफिसर हैं। और बच्चों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है जिसमें वो अपना वॉलंटरी डिस्क्लोजर करते हैं कि उनके साथ वाकई में क्या हुआ था। अगर कोई ऑफेंस बाहर आता है तो हम उसमें फिर उसी सेक्शन में ऐड करके और जो कल्प्रिट होता है, परपेट्रेटर होता है, उसको अरेस्ट भी करते हैं।
सर इसमें पॉक्सो के भी केसेस आते होंगे, तो ऐसे में बच्चों की मेंटालिटी या कहिए कि उनको सही गलत में फ़र्क पहुंचाना एक जिम्मेदारी पुलिस की भी बन जाती है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? हम इसमें प्रिवेंटिवली जो है वो यही करते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू स्कूल्स में कैंप लगाते हैं, कम्युनिटी एरियाज़ में कैंप लगाते हैं, जहाँ पर हम इन्हें बैड टच गुड टच इनका डिफरेंस बताते हैं, क्योंकि बच्चों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो उसके साथ हो रहा है वो गलत है या सही है। कभी कभी बच्चे को ये भी पता नहीं होता है, तो हम बच्चों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जब इस तरीके का अगर इंसिडेंट हो जाता है जहाँ बच्चे डिस्क्लोज़ करते हैं कि उनके साथ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ, तो हम पॉक्सो की सेक्शंस ऐड करते हैं केस में और तुरंत ही कल्प्रिट या परपेट्रेटर को पकड़ते हैं और बच्चे की एज अ विक्टिम काउंसलिंग के बाद उसकी सोशियो इकोनॉमिक हेल्प, अगर कंपनसेशन की बात है तो वो आगे, तो वो सारा एक पैटर्न जो है अपना अलग से सिस्टम चलता है फिर। इसके अलावा चंडीगढ़ में बात करें तो ट्रैफिकिंग के केसेस किस तरह के आ रहे हैं और क्या इजीली डिटेक्ट हो पा रहे हैं? ट्रैफिकिंग में हमने कुछ अभी स्पास को, इलीगल स्पास को जो है वो पकड़ा है। थाना 36 में हुआ है एक केस, थाना 34 में 2 केसेस हुए हैं, एक मौली जागरा थाने में केस हुआ है। तो द चंडीगढ़ पुलिस इज़ वेरी सीरियस कि हम एटलीस्ट चंडीगढ़ में तो इंश्योर करेंगे कि कोई भी इस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इमोरल ट्रैफिकिंग या इस तरीके का कोई भी केस ना हो। सर अगर बच्चा कोई मदद चाहता है तो कहाँ कॉल कर सकता है, कौन सी वेबसाइट है, कोई आप बताना चाहें? बच्चों के लिए यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन है और बच्चों की जो है वेबसाइट भी है। इसके अलावा जो हमारी पुलिस में जो चाइल्ड फ्रेंडली ऑफिसर्स हैं वो भी जाकर के बच्चों को जो है लगातार विज़िट करते हैं और जो सोशल डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनके भी वॉलंटियर्स जो हैं लगातार बच्चों की हेल्प करने की और उन्हें रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 94% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਮਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।